साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पिछले 9 महीने से पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की जंग लड़ रहा है। सीबीआई की तरफ से कोई अपडेट नहीं मिल रहा और कोई भी कुछ भी सुशांत के मामले में बोलने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में 9 महीने बाद आखिरकार परिवार का सब्र का बांध टूट ही गया और सुशांत का परिवार सबके सामने खुलकर आ गया। सुशांत की एक बहन ने तो बॉलीवुड को आर पार की लड़ाई की धमकी दे दी और रिया चक्रवर्ती को भी खरी खोटी सुना दी। यही नहीं, सुशांत की बहन ने सीबीआई जांच पर भी पहली बार खुलकर बहुत कुछ कह दिया। तो क्या कहा सुशांत की बहन ने और क्यों सुशांत की बहन के इस बयान से बॉलीवुड में खलबली मच गई है, आपको बताते हैं सब। आप भी सुशांत की बहन के बयान से अगर सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत की अमेरिका वाली बहन श्वेता सिंह कीर्ति तो अक्सर अपने भाई के लिए ट्वीट और इंस्टाग्राम पोस्ट करती रहती हैं, मगर फिर भी श्वेता सिंह कीर्ति ने डायरेक्ट कभी सुशांत को लेकर या फिर सुशांत को जांच कर रही एजेंसी को लेकर कुछ नहीं कहा। इवन श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत को लेकर डिवोशनल पोस्ट तो कई बार की, मगर केस पर सीधे तौर पर कभी सवाल नहीं उठाया। मगर अब सुशांत सिंह राजपूत की दूसरी बहन प्रियंका सिंह राजपूत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे बॉलीवुड में खलबली मच गई है। साथ ही साथ सीबीआई जांच को लेकर भी नई बात सामने आई है। तो पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या बोली सुशांत की बहन प्रियंका और सुशांत की बहन प्रियंका के इस बयान के मायने क्या हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि प्रियंका सिंह राजपूत पेशे से वकील हैं और प्रियंका के खिलाफ रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को गलत दवाइयां देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर भी दर्ज करवा रखी है, जिसका केस मुंबई हाई कोर्ट में चल रहा है और बीच बीच में इसे लेकर सुनवाई भी होती है। मगर आज तक प्रियंका ने अपनी सफाई में कभी कुछ नहीं कहा और ना ही रिया और ना ही बॉलीवुड और ना ही सीबीआई पर कभी सवाल उठाए। मगर अब सुशांत की मौत को 9 महीने बीतने के बाद प्रियंका के सब्र का बांध टूट गया है। प्रियंका को अब तक लगता था कि उसके भाई को इंसाफ मिल जाएगा, तो ऐसी छोटी मोटी गलत एफआईआर की उन्होंने कभी परवाह नहीं की। मगर अब सुशांत की बहन प्रियंका कहीं से भी आस न मिलते देख बेहद गुस्से में आ गई हैं और प्रियंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कम शब्दों में ऐसी बात कह दी है जिसने बॉलीवुड में तूफान ला दिया है। तो प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा, "से नो टू बॉलीवुड, आई वांट माई ब्रदर बैक"। यानी कि प्रियंका ने साफ साफ लिख दिया कि आप सभी बॉलीवुड को ना कहें और इस बॉलीवुड से मैं अपने भाई को वापस लाना चाहती हूँ। यानी कि बहन प्रियंका ने कह दिया कि जब तक मेरा इकलौता भाई गुलशन मुझे वापस नहीं मिल जाता, तब तक सुशांत के फैंस और सुशांत के चाहने वाले बॉलीवुड को पूरी तरह नकार दें। अब सुशांत की बहन प्रियंका के इस बयान के मायने समझिए। आप सबको पता ही है कि थिएटर्स में बड़ी फिल्मों का रिलीज होना शुरू हो चुका है। कई स्टार किड्स की फिल्में धड़ाधड़ रिलीज को तैयार हैं। जो सब फिल्म प्रोड्यूसर और बड़े एक्टर सुशांत के केस में सस्पेक्टेड थे, सबकी फिल्में रिलीज को तैयार पड़ी हैं। और अगर सबने बॉलीवुड को लेकर सामान्य बर्ताव शुरू कर दिया तो सुशांत की मौत को इंसाफ कभी नहीं मिल पाएगा। सुशांत की बहन जानती है कि अगर सबने फिर से फिल्में देखना शुरू कर दिया तो सुशांत की मौत एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगी, जैसे कि आज तक की मिस्टीरियस मौत सिर्फ एक पहेली बनकर रही है। जबकि सब जानते हैं कि सुशांत की मौत किसी भी मायने में सामान्य नहीं थी। ऐसे में बहन प्रियंका का कहना है कि उन्हें उनका भाई वापस चाहिए। अब सुशांत तो इस दुनिया से जा चुके हैं और 4 बहनों का इकलौता भाई उन्हें कभी वापस नहीं मिल सकता, मगर सुशांत को इंसाफ दिलाकर ही उनके फैंस उनकी बहन को उनका भाई वापस दिलवा सकते हैं। अब बहन प्रियंका ने तो बॉलीवुड के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती को भी साफ साफ चेतावनी दे दी है कि सुशांत की लाश पर वो कभी सफल नहीं हो पाएगी। यानी कि सुशांत की मौत का फायदा वो अपने बॉलीवुड करियर में कभी नहीं उठा पाएगी। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में प्रियंका ने सीबीआई जांच को लेकर भी काफी कुछ कहा था।
दरअसल प्रियंका से सुशांत के एक फैन ने इंस्टाग्राम पर सवाल किया था कि आप सीबीआई जांच को लेकर अपने वकील से संपर्क क्यों नहीं करती। इस पर सुशांत की बहन ने जवाब दिया था कि हम सीबीआई और अपने वकील के साथ हर पल संपर्क में हैं। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, मगर हम पल पल की अपडेट लेते रहते हैं, क्योंकि हमने जो हीरा खोया है वो हमें कभी वापस नहीं मिल सकता। इस जीवन में हमें हमारा भाई दोबारा नहीं मिल पाएगा, मगर उसे न्याय दिलाकर ही हम चैन से बैठ पाएंगे। सुशांत की बहन प्रियंका के इस ट्वीट के बाद सुशांत के फैंस के मन में भी न्याय की लड़ाई को लेकर एक नई रोशनी मिली है, एक नई किरण की आशा जगी है, क्योंकि शुरू से ही कहा जा रहा था कि सुशांत का परिवार सामने क्यों नहीं आता, सुशांत का परिवार केस और बॉलीवुड के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोलता। तो अब बहन प्रियंका ने अपने इस छोटे से ट्वीट से पूरे बॉलीवुड को बुरी तरह सुलगा दिया है और उम्मीद है कि सुशांत के फैंस प्रियंका की बात मानेंगे और एक बहन को उसका भाई वापस करके ही दम लेंगे। तो सुशांत की बहन प्रियंका के इस बयान पर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ये तो आपको पता ही होगा कि अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म चेहरे का नया पोस्टर रिलीज किया गया है। इसी के साथ फिल्म के टीजर के रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट की गई है। पर खास बात यह है कि पोस्टर या टैग लिस्ट में कहीं भी रिया चक्रवर्ती का नाम नजर नहीं आया। इमरान हाशमी ने अपने ट्विटर पर चेहरे का नया पोस्टर शेयर कर कास्ट और क्रू का नाम टैग किया, पर उनके टैग्स में रिया चक्रवर्ती कहीं भी नजर नहीं आई। इमरान हाशमी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, चंद चेहरे हजारों राज, हर चेहरा कुछ कहता है और कुछ छुपाता है। 30 अप्रैल 2021 को इन चेहरों की असलियत जाने। चेहरे टीजर 11 मार्च को रिलीज किया जाएगा। इस ट्वीट में उन्होंने अमिताभ बच्चन, क्रिस्टल डिसूजा, रूमी जाफरी, आनंद पंडित, सिद्धांत कपूर, अन्नू कपूर, रघुबीर यादव और धृतिमान चटर्जी समेत सरस्वती फिल्म्स और APM पिक्चर्स तक को टैग किया, मगर उनके टैग लिस्ट में रिया चक्रवर्ती कहीं भी नहीं है। इसी तरह अमिताभ बच्चन ने भी फिल्म का नया पोस्टर और टीजर डेट का अनाउंसमेंट किया और इसी के साथ कास्ट एंड क्रू को टैग किया, मगर अमिताभ बच्चन की इस पोस्ट में भी रिया चक्रवर्ती का कहीं भी कोई भी दूर दूर तक जिक्र ही नहीं है। ना तो रिया चक्रवर्ती पोस्टर में है और ना ही टैग्स में है। तो इसका मतलब ये कंफर्म माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती सच में इस फिल्म का हिस्सा है ही नहीं। तो वहीं क्रिस्टल डिसूजा ने भी रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ा बयान दिया था। हाल ही में क्रिस्टल डिसूजा एक पार्टी में पहुंची और वहां पर क्रिस्टल डिसूजा से मीडिया ने फिल्म चेहरे को लेकर सवाल किया। क्रिस्टल से पूछा गया कि क्या रिया को फिल्म से निकाल दिया गया है, तो क्रिस्टल ने हंसते हुए कहा कि फिल्म में मैं हूँ, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। मतलब यहाँ पर क्रिस्टल ने इशारों में कह दिया कि फिल्म से रिया बाहर फेंकी जा चुकी है। अब भाई रूमी जाफरी का रिया से भले ही कैसा भी याराना हो, मगर कोई भी फिल्म मेकर लंगड़ी घोड़ी पर दाव नहीं लगाना चाहेगा। सब अच्छी तरह जानते हैं कि रिया की फिल्म को कोई नहीं देखेगा, वो फिल्म सुपर फ्लॉप होगी जिसमें रिया चक्रवर्ती होगी। तो ऐसे में भला रूमी जाफरी रिया चक्रवर्ती के लिए करोड़ों की चपत क्यों खाएंगे? तो एक तरह से रूमी जाफरी ने ही रिया से पहला बदला ले लिया। वैसे रिया को भी अब समझ जाना चाहिए कि 2020 के ये वो ही दिन हैं जब सुशांत अकेला तड़प रहा था और रिया और उसकी गैंग मिलकर सुशांत को मौत के मुंह में धकेल रहे थे। और 1 साल बाद रिया के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, क्योंकि कुदरत के दस्तूर के आगे न कानून चलता है न कोई और। तो रिया को अपने कर्मों की सजा मिलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि रिया NCB के चंगुल में पहले से ही फंस चुकी है। चार्जशीट में भी रिया का नाम अव्वल नंबर पर है और अब बॉलीवुड करियर भी चौपट होता हुआ दिख रहा है। तो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। कोर्ट तो रिया को सजा कब सुनाएगी ये नहीं कहा जा सकता, मगर रिया के साथ जो हो रहा है वो भी किसी सजा से कम नहीं है। तो रूमी के इस फैसले पर और चेहरे से रिया को पूरी तरह बाहर फेंकने के डिसीजन पर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।